मुझे लग रहा है मंगलाचरण के रूप में हम उसी छंद को दोहराएंगे जो छंद विद्यार्थी के पांचों लक्षण की तरफ संकेत करता है। वैसे नमोकार मंत्र पूर्वक ही ये करे तो और अच्छा है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदाध्ययनशीलता एकाग्रता महत्वेच्छा विद्यार्थी पंचलक्षणम। वेरी गुड। विद्यार्थी के 5 लक्षणों पर हमने चर्चा प्रारंभ करी है। आपको जिस प्रकार महल में तो जीवन भर रहते ही है हम, लेकिन महल बनने के पहले उपयुक्त समय नींव के बनने में दिया जाना चाहिए, क्योंकि नींव ठोस बने बगैर अब घर में कैसे रह सकेंगे। तो आपको 5 साल यहाँ पर रहना है तो आपको कुछ ज्ञान होवे कि हमें कैसे रहना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ज्ञान तृष्णा और गुरुनिष्ठा इन 2 बिंदुओं पर हमारी चर्चा चल रही है। मैंने आपको बताया था ज्ञान तृष्णा मतलब विद्यार्थी वह होता है जिसको ज्ञान की निरंतर प्यास, भूख बनी रहती है। मुझे और जानना है और जानना है और जानना है, ऐसी उमंग उसके बरकरार रहती है। मैंने कभी आपको बताया होगा, हम 10-12 भाई एक बार यात्रा पर थे और किसी एक मंदिर में गए तो देखा वहाँ पर 90 साल की एक दादी पढ़ रही थी कुछ। 90 साल किसको कहते हैं? चश्मा था मोटा मोटा सा और हाथ पैर भी कपसे रहे थे। अब पास जाके देखा हमने तो वो पढ़ रही थी षटखंडागम की टीका, धौला। तो धौला मतलब ये करनानी योग्य सिद्धांत ग्रंथ माने जाते हैं, थोड़े से क्लिष्ट जटिल होते हैं। तो वैसे हम लोगों में से किसी ने बोला, दादी क्या करोगे अभी इसको पढ़ के? कुछ समझने भी आता है जो पढ़ रही है? अब करो अपना अपना काम तो कुछ कर लो, आत्मा की कुछ बात पढ़ लो। अब इसमें क्या होना जो समझ में नहीं आती, क्यों पढ़ रही हो? तो बोली बहुत प्रेम से मृदु वचनों में कि बेटा समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि पहले कभी खूब विराधना की होगी देवशास्त्र गुरु की, उपेक्षा की होगी ज्ञान की, तो जाकर आज समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये सोच रही हूं कि जैसे कोंडेश नाम के ग्वाले को एक अंगूठा छाप आदमी, ग्वाला मतलब कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, इतनी अद्भुत महिमा आई, एक शास्त्र को देखकर जलते जंगल के बीच में उसको लगा ये अद्भुत कोई चीज है, और उस बहुमान के बल पर आगामी भाव में 84 पहुड़ के रचयिता हुए, इतनी कम उम्र में 44 साल की उम्र में संघ का आचार्य तो करने लग गए। कौन? कुनकुन देव, कुनकुन आचार्य। कैसी अद्भुत महिमा रही होगी उनकी। तो मैं ये सोचती हूँ बेटा
कि आज मैं कुछ महिमा लाऊंगी पढ़ने की दिशा में, तो हो सकता है आज नहीं कल मुझे ज्ञान का क्षेम खुल जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? अब विशुद्धि बढ़ाओ और ज्ञान की पिपासा निरंतर होना चाहिए। ये थर्स्ट फॉर गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज, ये खत्म नहीं होना चाहिए। समय सार के एक प्रकरण में एक प्रकरण आया है, आप लोग तो सब पढ़ने वाले हैं। अभी 8वीं गाथा की टीका में आचार्य देव ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। वे ये कहते हैं कि जंगल में एक मुनिराज बैठे थे और गवार अनपढ़ आदमी वहां पर आ गया। आचार्य देव ने उसको कहा स्वस्ति। क्या कहा? स्वस्ति। एक शब्द बोला बस, स्वस्ति। समझ नहीं पाया वो कुछ भी, कान से तो कुछ ही नहीं समझ पाया, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारों से वो कुछ समझ गया। ये जरूर मेरे कोई कल्याण की बात करते हैं, कहते हैं, और इसमें मेरे कोई निहाल हो जाएगा, ऐसी कोई बात करना चाहते हैं। तो ऐसा लिखा आचार्य देव ने। मैं क्यों कह रहा हूं? ये विद्यार्थी का क्या स्वरूप होना चाहिए? मेंढे की भांति, क्या लिखा? मेंढे की भांति बराबर टकटकी लगाकर देखता रहा। ये क्या बात करते, क्या बात कर रहे हैं? मेंढे की भांति क्यों लिखा है? मेंढा समझ में आता है आपको? लैम्ब, LAMB, लैम्ब समझते हैं आप? एक होता है लैम्प और एक होता है लैम्ब। लैम्ब को क्या कहते हैं? शीप भी कह सकते हो उसको, ठीक है। मेंढे मतलब भेड़ भी कहते हैं इसको, बराबर। अब उसमें यह लिखा है कि मेंढे की ये विशेषता है, यदि आप जाएंगे कभी मेंढे के पास और उसका अभी अभी जन्मा कोई बच्चा है, उस बच्चे की मैं बात करना चाहता हूँ खास तौर पर। बच्चा 1-2 दिन का जन्मा है, आप उसके सामने जाकर खड़े रहो, वो एक टक आपकी तरफ देखता रहेगा, नजर नहीं हटाएगा। ऐसा लगता है अरे अपने भी छोटे छोटे बच्चे देखो मनुष्यों के, वो तो कितना जिज्ञासा से सब जगह देखते रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे कितना प्रश्न पूछते रहते हैं, पापा ऐसे क्यों है, पापा ऐसे क्यों है, क्यों है। आपने देखे छोटे बच्चे, आपको याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप प्रत्यक्ष देखेंगे तो बड़ा आदमी तो माथा मत खाओ पगला जाता है, इतने प्रश्न पूछ लेते हैं वे। तो वहां पर उदाहरण ये देकर आचार्य ने को मेंढे की भांति टकटकी लगाकर सुनता रहा, और जैसे उसको आशय समझ में आ गया स्वस्ति का, वैसे ही जैसे उसने सुना तो ऐसा लिखा है, अविरल रूप से अश्रुधारा निरंतर आंखों में से प्रवाहित होने लग गई। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं? ज्ञान की तृष्णा, ज्ञान की इतनी तृष्णा होना चाहिए, जानने के पहले उमंग और जानने के बाद हमको कुछ प्राप्ति हुई, ऐसा आनंद। आंखों में से क्या अश्रुधारा बहने लग गई, इतना खुश हो गए वो, ऐसा भाव हमको होना चाहिए। उसमें ये लिखा है रोमांचित हो उठा, और कैसे शब्द का प्रयोग किया है, बोध तरंगे जागृत हो गई, ऐसा लिखा। क्या क्या सुनने के बाद क्या हुआ? बोध तरंगे, जैसे तरंगे होती है वैसे एकदम ज्ञान की अनुभूतियां होने लग गई उसको। यह आचार्यों की ही वाणी है, एक एक परमेश्वर की वाणी आपको बताई जाएगी 5 साल यहाँ पर, आपको बहुत जिज्ञासा से सुनना चाहिए। और जैसी पिपासा हमको धन के अर्जन में होती है, और ऐसी एंडलेस थर्स्ट आपको इस फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। एक नीति वाक्य आप सब लिखेंगे इसको, क्या है वो? न चौर्यहार्यम। हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो, बोल के दिखाओ, वेरी गुड। न चौर्यहार्यम, न चलादिहार्यम, न भ्रातिवाद्यम, न वारकारी,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कहाँ पढ़ा ये? कितने जन को याद है ये? नहीं, इन लोगों को याद नहीं है। सेम पुस्तक थी ना इनकी? तुम लोगों की कौन सी थी? अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। न राज्यहार्यम, सॉरी, न चौर्यहार्यम, न राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम। इतने का अर्थ समझ लो पहले। ये धन कैसा है? लौकिक धन कैसा है? उसको चोर डाकू कभी भी उठा ले जा सकता है। यदि चोर डाकू नहीं उठा ले जाए और कोई बहुत अंधेर नगरी चौपट राजा हो, यदि राजा ही स्वयं अन्यायी हो, वो तो लूटपाट कर ही सकता है, अथवा टैक्स के रूप में तो ले ही सकता है जो मन चाहा बने। बाहर का धन है, या तो चोर डाकू ले जाएंगे, चोर डाकू न लेवे तो राजा ले सकते हैं अन्यायी, और राजा भी न लेवे मान के चलो तो भाइयों में तो बंटवारा करना ही पड़ेगा ना एक दिन। समझ में आता है? लेकिन ये धन कैसा है? ज्ञान का धन। बोलो, न चौर्यहार्यम न राज, बोलो बोलो भाई, छंद बोल के देखो ट्यून में। हाँ, एक लाइन हो गई। नच, और एक बात रह गई, न भारकारी। क्या रह गया? लौकिक धन जो होता है, या तो चोर लूट सकता है, या तो राजा लूट सकता है, या तो तीसरी केस भाई में तो बंटवारा होता ही है उसका। और उसके पीछे कौरव पांडव कितना महाभारत मच गया था, आप सब जानते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी ही की तो बात थी वो। और ऐसा नहीं भी हुआ, भाई में नहीं भी बंटवारा हुआ, तो है तो भारकारी। यहां से भी वहां लेके जाना है तो भार तो इतना ढोना ही पड़ेगा ना। इतना भार कौन ढोएगा? ये 4 ड्रॉबैक्स बताए जा रहे हैं। लेकिन ज्ञान धन कैसा है ये बताया जा रहा है। ये बोलो भाई, छंद बोलो उसको। हाँ, नहीं, उसी को बोलो फिर से। राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी। हाँ, आगे, वे कृते वर्धत एव नित्यम। बहुत सुंदर बात कह रहे आगे। ये ज्ञान धन ऐसा है, ना इसको कोई चोर लूट सकता है, ना राजा लूट सकता है, ना भाई में बंटवारा होगा, ना ये भारवर्धक है। हाँ, और एक विशेषता है, आप जितना खर्चा करो, ये ज्ञान का पैसा आप जितना खर्च करोगे, वे कृते वर्धत, बढ़ता ही जाता है। जितना वे करोगे, एव नित्यम, निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए हे जीवो, ज्ञान धनम सर्वधनम प्रधानम। ज्ञान धन सर्वधनों में प्रधान है। कोई छीन नहीं सकता ये प्रॉपर्टी आपसे। अब देश में विदेश में कहीं भी जाओ, आपके पास ज्ञान है तो आप वहां पर खड़े रह जाओगे, आप वहां पर जीरो से आगे बढ़ सकोगे। समझ में आता है? हालांकि ज्ञान धन वाला कभी जीरो होता ही नहीं है, मुझे तो ये कहना है। बाहर का धन तो कितना सापेक्ष है, पकड़ में आता है। इसलिए ज्ञान के प्रति निरंतर हमको लगन ललक बनी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। एक ज्ञान तृष्णा की बात हुई। गुरु निष्ठा की तरफ बढ़ते हैं। कल कितने पॉइंट्स बने थे? स्वयं 19 पॉइंट बने कल के पीरियड में। अभी कितने पॉइंट बने हैं? अभी ज्ञान तृष्णा के ज्ञान की तृष्णा की भावना होना चाहिए। अब वो भी घटना लिख सकते थे इसमें, जो 90 की उम्र में भी इतनी ज्ञान तृष्णा बनी रही, तो उनका यह कहना उससे विशुद्धि होगी, आज नहीं कल। कुन स्वामी का भी एक उदाहरण डाल सकते थे उसमें। उनको इतने विद्वत्ता हुई, वो इसी के फल से हुई। ज्ञान तृष्णा में ये भी डाल सकते थे आप, तो आपके पॉइंट्स मैक्स ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सामान्य संकेत कर सकते हैं आप।
और एक बात, आपको गणेश प्रसाद जी वर्णी की बताई थी मैंने कभी? गणेश प्रसाद जी वर्णी की बताई थी मैंने आपको ये बताया था, गणेश प्रसाद जी वर्णी स्वयं वैष्णव संप्रदाय के थे। आप कितने जन ने सुना? आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना गणेश प्रसाद जी वर्णी के बारे में? बुंदेलखंड का नहीं है यहाँ पर, यहाँ से कोई? सागर की तरफ का कोई नहीं क्या यहाँ पर? तो आप आपने नाम नहीं सुना गणेश प्रसाद वर्णी का? बेवकूफ कहीं का। चलो हाँ सुनो, वैष्णव संप्रदाय के थे और छोटी उम्र में उनको भाव आया कि मैं जैनत्व को अंगीकार करूं। हालांकि कुछ नहीं जानते थे जैनत्व के बारे में। एक कहानी भर सुनी थी उन्होंने, पद्म पुराण की एक छोटी सी कहानी, वो माइक पर चल रही थी और मंदिर के सामने उनका कमरा था। तो एक दिन बाहर आए और मंदिर में भी कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो स्पीकर वगैरह ऑन करके कहानी चल रही थी। तो कहानी में बहुत सुंदर प्रसंग आया वैराग्य का। वो सुनकर एकदम वो विरक्त होकर उनको लगा अपने जैन धर्म को अंगीकार करेंगे। अब वो जैन धर्म में आए, एक जन ने, एक चुरंजाबाई ने उनको गोद ले लिया कि मैं ये इस बच्चे को मैं पालन पोषण मैं करूंगी, इसका वैसे ही कोई नहीं है, मैं देखूंगी इसको। आगे चलकर ये लड़का जब आपकी उम्र का, मुश्किल से आपकी उम्र का हुआ रहेगा या आपसे छोटा होगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी की बात कर रहा हूं, इसने समाज के सामने एक दिन आकर अपील करी। और क्या बोलता है ये लड़का कि आप मुझे मदद करो। बोले क्या मदद करना है तुमसे बेटा, क्या चाहिए तुमको? सभी समाज पूछने लग गए। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि मुझे जैन दर्शन पढ़ना है। अरे इसको और उस जमाने में जैन दर्शन को कोई नहीं पढ़ता था। और उस जमाने में जैसे आप मंगलायतन आए, आगे जयपुर जा सकते हैं और भी 15-20 ट्रस्ट है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा उस जमाने में कुछ भी नहीं था। तब एक बनारस, काशी में ही जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो लोग तैयार हो गए। तो एक जन खड़ा हुआ, उसने कहा चलो इसके पैसे का जिम्मा मैं ले लेता हूँ, चलो चले जाओ पढ़ने के लिए, तुम कोई बात नहीं इसमें। अब जब वहां पर चले गए तो पढ़ाने वाले ब्राह्मण रहते थे, कोई जैन तो नहीं थे पढ़ाने वाले, क्योंकि जैनियों को कुछ आता ही नहीं था। जैन शास्त्रों के भी बारे में वे कुछ जानते नहीं थे। जब पढ़ने लग गए, पढ़ना चालू ही किया था उन्होंने, कुछ एक मान के चलो कुछ एक हफ्ते गुजरे होंगे। गुरुजी जो उनको पढ़ाते थे, उनके घर पर सत्यनारायण की पूजा थी। सत्यनारायण की पूजा जानते आप लोग? कोई नहीं जानता। एक प्रकार की पूजा करते वे लोग। तो उस दिन सबको इनवाइट करते हैं और प्रसाद वगैरह बांटते हैं। तो उन्होंने बुलाया, आप सभी जन रात में 8 बजे आ जाना पूजा के लिए। क्लास गई, ये भी गए। बाद में प्रसाद का वितरण हो रहा था, इन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। नहीं मैं साहब रात में नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, ये तो इंसल्ट है गुरुजी की। अगल बगल वालों ने समझाया, तुम ऐसा नहीं करोगे बच्चे तो तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। उनको एक तरफ ज्ञान तृष्णा की बात करनी है। किसकी? एक तरफ ज्ञान तृष्णा इतनी कि अकेले छोड़ कर आए तो कोई जन नहीं था उनके साथ, सब पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी, सब के सब जैनेतर थे। अब क्या हो, छोटा सा लड़का, वो तो रोने के अलावा वो क्या करे। और जब अगल बगल वालों ने कहा तुम्हें भगाया जाएगा, तो उसको लगा अपने पढ़ने की उमंग हमेशा हमेशा के लिए उसकी पूर्ति नहीं होएगी, फिर कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने के लोभ के पीछे जैनत्व तो नहीं छोड़ा जा सकता। रात में कोई नहीं, तुम रात में लो और दिन में खा लेना भले ही।
रात में कोई चीज लेना भी खाने बराबर ही पाप है, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने लिया नहीं प्रसाद और उसके फलस्वरूप उनको वहां से हटाया गया। फिर देखो उन्होंने क्या कमाल किया। फिर उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी घर पर मतलब समाज में, और उनके पास मान के चलो 1 रुपया बचा था बैग में। कितना? अब मुश्किल से वो घर पर पहुंच सकते थे, इतना पैसा उनके पास बचा था। उन्होंने सोचा या तो घर चले जाए अभी, लेकिन उन्होंने सोचा घर पर चले गए तब तो फिर कोई ज्ञान तृष्णा की पूर्ति का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा। तो फिर क्या करे, 1 रुपए के उन्होंने बोलो 64 पोस्ट कार्ड ले लिए उस जमाने में। कितने? 64। और 64 के 64 पोस्ट कार्ड उन्होंने भर भर के लिख दिए एड्रेस पर, अलग अलग, इस ट्रस्ट का, इस समाज का, ऐसा ऐसा, और सबको उसमें लिख भेजा मेरे साथ यह अन्याय हुआ है और हम क्यों ना हम ही अपनी संस्था यहाँ पर खोले, क्योंकि ऐसे तो जैनियों को ये तो भगा रहे हैं, ये नहीं तो इनके अनुसार कर रहे हैं, हम सब मिलके यहाँ पर संस्था चालू करें। कौन संभालेगा? हम संभालेंगे, मैं पढ़ूंगा भी और मैं थोड़ा बहुत ध्यान भी देता रहूँगा। उसमें पूरी योजना लिख भेजी उन्होंने कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अभी तो उसका टाइम नहीं है इतना बताने का आपको तो मैंने पिछले साल सब सुनाया था। तो फिर उनको सफलता मिली, एक जन तैयार हो गए उसके लिए भी, और उसके फलस्वरूप वहाँ पर एक विद्यालय, स्यादवाद विद्यालय खुल गया अपने जैनियों का बनारस में। ये उनकी ज्ञान तृष्णा का फल है, समझ में आ रहा है। और बहुत बाद में भी बहुत अच्छे प्रसंग बने उनके जीवन में। फिर खूब बड़े बड़े पंडित होने लग गए उनके आश्रम में। फिर एक बार की ऐसी बात है कि भाई ये तुम क्या पढ़ोगे शास्त्री के बाद ऊपर आचार्य किस में करोगे? तो 2 जन ने कहा हम अमुक विषय में आचार्य करना चाहते हैं, मान के चलो न्यायाचार्य करना चाहते हैं। तो 2 ही विद्यार्थी उसके लिए तैयार हुए, और बाकी सब विद्यार्थी 10 विद्यार्थी इसके लिए, 20 विद्यार्थी उसके लिए। तो सब लोग कहने लगे यार 2 विद्यार्थियों के लिए हम फैकल्टी कैसे चालू कर सकते हैं कोई, क्योंकि 2 विद्यार्थी मतलब उसके लिए एक टीचर और एक विद्यार्थी भी कहेगा आओ आप चला जाए, मतलब एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला। इतना भार अपन बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? लोग तो ये कहने लगे नहीं तुम तो इन 2 फैकल्टी में से तुम ले लो, अलग फैकल्टी नहीं होगी। वर्णी जी ने तब भी कहा घबराओ मत आप, मुझे भी समाज ने सहारा दिया था तब जाकर मैं यहाँ तक आया। अब घबराओ मत, आपको जो पढ़ना है आपको वही पढ़ाया जाएगा। तो पन्नालाल जी है ना, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, तो उन्होंने वो सब्जेक्ट लिया था जो बहन जी को पढ़ाते थे, गुरुजी थे उनके। तो उन्होंने वे वहाँ से पढ़ लिए फिर, और 2 जनों के लिए वो फैकल्टी उन्होंने खोल दी। पैसे की कोई चिंता नहीं करना, आप तो पढ़ो, खूब पढ़ना चाहिए आपको। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? ज्ञान तृष्णा एक चातक पक्षी होता है। कौन सा? चातक पक्षी की विशेषता है, जानते हैं आप चातक पक्षी की क्या विशेषता है? यह जब बरसात का समय आने को होता है, 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले इसको थोड़ा सा ख्याल में आता है कि अभी पानी बरसने वाला है। तब से ये क्या करता है, निरंतर ऊपर देखता रहता है कि पानी अभी बरसेगा, अभी बरसेगा। 1-2 महीना, कभी कभी 2 महीना भी खिंच जाता है उसमें, और वो ये सोचता है ये पानी बरसेगा तो सीधा मैं उसको मेरे चोंच में झेल लूंगा। इतनी तड़प हो गई है उसको, और कितने बादल गरजते रहते, आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन निराश नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता, और वो एक टक लगा के देखता रहता है। इसीलिए विद्यार्थियों को बोलो, ज्ञान तृष्णा में बोलो, चातक की भांति तृष्णावंत होना चाहिए। कैसे? जैसे 66 दिन तक, बोलो बात को पूरी करो कोई, 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाई थी,
तो कुछ लोग ये तो सोच ही रहे होंगे, अरे यार कब तक बैठेंगे, हट जा, थोड़ा सा पैर लंबा करने दो। समूह शरण में तो चलता नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। कोई ऐसे भी लोग रहे होंगे कि थोड़े सा आते घूमकर, थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा नाच गाना चल रहा है बाहर, तो उसका वो तो शो वो क्यों छोड़ना। आप जानते हैं ना नाच गाना भी चलता है समूह शरण के बाहर, नहीं जानते? अच्छा, समूह शरण के बाहर तो बहुत रहती है सीनरी ब्यूटीज वगैरह, तो थोड़ी सी ब्यूटी भी देख कर आए। जैसे मंगलाचरण में क्लास छुट्टे के बाद लोग कहते चलो अभी गुफा देख कर आए, चलो अभी पहाड़ी देखे, ऐसा समूह ऐसे भी लोग रहे होंगे। लेकिन 66 दिन तक निरंतर कई लोग वहां पर बराबर डटे रहे। मैं कहूं यदि मैं आऊं यहां पर और 1 घंटा बोलूं ही ना, तो आप कितने रेस्टलेस हो जाएंगे। सेकंड डे भी ऐसा हो तो और रेस्टलेस हो जाएंगे। 3 दिन बीत जाए, 4 दिन बीत जाए, फिर तरह तरह की बातें चालू हो जाएगी। 2-4 दिन ऐसा होगा, ये क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, फिर तरह तरह की बात चली जाएगी, यह बात चली जाएगी, और फिर वो कहते हैं क्या क्या बात हो रही है। लेकिन उनकी जिज्ञासा तो, और फिर ये भी होगा महीने के बाद, फिर हम क्यों जाए वहां पर, कि नहीं लगेगा। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कोई भी आकर बैठेगा क्या। मैंने तो महीना बहुत बोल दिया, लेकिन 66 दिन तक ज्ञान की तृष्णा इतनी बनी रही, कितनी चातक की बांधती कि अभी खिरेगी, अभी खिरेगी, अभी खिरेगी, और खिरेगी, और हम नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं हो। इतनी ज्ञान तृष्णा आपको होना चाहिए। विद्वान कब आकर वचन सुनाएंगे, कब जिन वचन सुनाएंगे, जिनवाणी की कुछ बात कहेंगे, इतना आनंद आपको होना चाहिए। किसकी बात चल रही भाई? स्वयं ज्ञान तृष्णा। सेकंड बिंदु हमने उठाया तो कौन सा? गुरु निष्ठा। अभी क्या क्या पॉइंट नोट किए उसके बाद? वेरी गुड। और मैंने वर्णी जी का कुछ कहा था, गणेश प्रसाद जी वर्णी, हाँ, तो उसको नोट करना चाहिए ना। अब चुस्ती से नोट करो बेटा, और सबसे आगे बढ़ोगे। जो जितना नोट करेगा वो उतना पाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से और यहाँ से निकल गया। अभी ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, गुरु निष्ठा की बात करनी है। अभी गुरु के प्रति कैसा समर्पण हमारा होना चाहिए। कल थोड़ी सी बात करी थी हमने, आपको याद होगा। गुरु शब्द का पहले भाव विचारो आप, गुरु है क्या चीज। अच्छा, एक छंद रहा था कल अधूरे में, मैंने कहा था छंद लेंगे कल, ऐसा बोला था। और एक ठीक है, वेरी गुड, अभी अभी आएंगे उसकी तरफ। एक छंद तो कल चल चुका था, गुरु तो ऐसा चाहिए जो सिख को सबको, जो सिख से कछु न ले, सिख तो ऐसा चाहिए, ये तो हो गया कल। ठीक है, अभी वो जो छंद बताने वाले वो भी बताते हैं। पहले गुरु निष्ठा की तरफ आते हैं। सामान्य जानकारी, गुरु शब्द का अर्थ, अब नए भी बच्चे बैठे ना तो उनको भी थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। गुरु शब्द का अर्थ बेसिकली बड़ा ऐसा होता है, भारी भारी ऐसा होता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा भारी। जैसे अगुरु लघुत्व एक गुण है, आप जानते हैं ना, बढ़ता नहीं ना घटता नहीं, ऐसा उसका अर्थ है। गुरु मतलब बढ़ना। गुरु शब्द का ही अर्थ बड़ा और भारी, मजबूत, वजनदार। वजन मतलब कोई ऐसी बात, दूसरी वजन की बात नहीं है, लेकिन इतने गुण की खान हो। अब जानते हैं प्लैनेट से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा, आप जानते हैं? जुपिटर को क्या कहते हैं, जानते हैं आप? बृहस्पति। वेरी गुड। जुपिटर को क्या कहते हैं? बृहस्पति का ही एक नाम बोलो, गुरु। सबसे बड़ा ग्रह भी गुरु ही है। क्यों है गुरु? क्योंकि नाम में ही बसा है वो तो। बृहस्पति मतलब भी गुरु ही होता है, समझ रहे? अब देखिए, हम सबका लक्ष्य सुख शांति समाधान को प्राप्त करना है। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें ऐसी शक्ति की,
ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें वहां तक पहुंचाए, और ये काम जो कर सकते हैं, ऐसी शक्ति व्यक्ति, ऐसा जो साधन माध्यम है, उनको गुरु कहते हैं। पकड़ में आता है आपको? ध्यान रखना, जैसे गुरुकुल, कल हमने शब्द का प्रयोग किया तो गुरुकुल, अभी और बताएंगे। वैसे सुबह किया था मैंने, कल में गुरुकुल शब्द का अर्थ नहीं किया है। गुरुकुल शब्द सुना है मैंने? कल सुबह की क्लास में एक बात कही थी, आप लोग नहीं थे, कल नहीं, 2-3 दिन पहले जब अपना क्लास चली थी पहले, मैंने ये कहा था कि हॉस्टल ये नाम मूल नाम नहीं रहा है, मूल नाम तो गुरुकुल रहा है। हॉस्टल तो आजकल कहने लग गए, लेकिन जितनी जान जितनी दम गुरुकुल में है, उतनी जान उतनी दम हॉस्टल शब्द में नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में एक प्राचीनता छिपी है। खूब जानकारी आपको मिलेगी, मैं तो 10-12 घंटे भी और चलेगा तो खूब जानकारी दूंगा। अभी तो इतना कहना, गुरुकुल शब्द का क्या अर्थ है? गुरुकुल मतलब जैसे मान के चलो मंगलायतन गुरुकुल, मंगलायतन गुरुकुल किसी पहाड़ी का नाम है, ऑफिस का नाम है, स्वाध्याय हॉल का नाम है, वो विद्या निकेतन का नाम है, भोजनशाला का नाम है। गुरुकुल है क्या चीज? गुरुकुल अर्थात गुरुओं का समूह। कुल मतलब कुल टोटल होता है ना, टोटल करते, गुरुओं का समूह। तो गुरुओं के सानिध्य में रहना, तो भैया ये बिल्डिंग वगैरह ये कोई गुरुकुल नहीं है, ये व्यक्ति जो गुणों की खान है, गुरुकुल तो वे होते रहते हैं। ये गुरु ये चलता फिरता विद्यापीठ है। विद्यापीठ भी कभी चलता है क्या? विद्यापीठ को पहिए कहां से आ गए? चलते फिरते सिद्ध कहते हैं कि नहीं हम मुनियों को? तो सिद्ध को क्या हाथ पैर आ गए क्या? और बराबर एक्चुअली कहने की बात है, वे सिद्ध तो दिखते नहीं हमको। उसी प्रकार यहां पर भी समझना चाहिए, चलते फिरते विद्यापीठ, इनसे विद्यापीठ बना है। मैंने 4 दिन पहले और एक बात कही थी, आपको याद होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा आप लोगों ने। आप लोग सब थे उस दिन, थे क्या? मैंने जिस दिन बताया था ये? नहीं, आप नहीं थे। यूनिवर्सिटी जो बनाई किसी आदमी ने, आज लीडिंग यूनिवर्सिटीज में माना जाता है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब पैसा उसने लगा दिया अपनी यूनिवर्सिटी बनाने में, पूरा पैसा वहां पर लगाकर। ध्यान रखना, नाम अपना स्वयं का नहीं दिया, घर वालों का नहीं दिया, जो विद्वान वहां पर पढ़ाने आए उनका नाम था ऑक्सफोर्ड। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी चालू करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि पैसे की कीमत नहीं है, यहाँ पर गुरुओं की कीमत है। इतना तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले समझ गए। समझ रहे आप लोग? खैर, अपन कहाँ पर चल रहे हैं अभी? गुरु निष्ठा की बात करनी है हमको। तो मैंने ये आपको बता दिया, गुरु वे होते हैं जिनको देख देख कर हम सीखे कोई चीज। देखो, मैंने तभी उदाहरण दिया था सुबह की क्लास में, मामूली हमको कुछ बुखार वगैरह कुछ हुआ है, सर्दी खांसी, हम जाते हैं और क्लिनिक में दिखाकर आ जाते हैं। आप लोग ऐसा ही करते हैं, क्लिनिक में जाकर दिखा के आ जाते हैं डॉक्टर को। लेकिन आपका केस यदि भयंकर हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? एडमिट कराते हैं। एडमिट क्यों कराते हैं? क्योंकि तुम हमारी ही निगरानी में रहोगे 24 घंटा। हमें तुम्हें देखना है कैसे चढ़ उतार होता रहता है और क्या दवा देने पर क्या होता है, हम पूरा तुम्हारा सर्च करेंगे। तुम हमको सरेंडर कर दो, हमारी ही शरण में आ जाओ। समझ में आता है? एक तो बाकी के स्कूल से आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर 5-6 घंटे टीचर के पास रहते हैं और आ जाते हैं, और एक एक टीचर तो आपको 1-1 घंटा देखता है। लेकिन 24 घंटा गुरु आपको देख सके, आपकी एक एक कमी पर फोकस कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म, उसको कहते गुरुकुल। आपको एडमिट कराया गया है यहाँ पर, ताकि आपकी एक एक कमी को यहाँ पर हटाया जा सके। मैं तो गुरुकुल का वैसे बीच में अर्थ कह रहा था। अभी गुरु निष्ठा का अपन बात समझते हैं, गुरु के प्रति कितनी विनय होना आदि, ये पूरी अपनी बात चल रही थी। एक छंद अपन ने कहना चालू किया था,
जो मैंने कहा था अगले पीरियड में समझाऊंगा। और उसको ध्यान रखना, आपको गुरु डांटे फटकारे, आपको गुस्सा और बुरा नहीं मानना चाहिए उसका। मेरा एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। आप डॉक्टर के पास गए, आपको फोड़ा हो गया था भयंकर, पीप का बहुत पक गया था, उसको छूने मात्र से भी जान निकल रही थी, ऐसा अनुभव है किसी को? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत जनों का है, मतलब लगभग सबको है। ठीक है, ठीक है। हाथ लगाने मात्र से भी हाय हाय होवे। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जैसे गए, डॉक्टर उसको छुएगा कि बस आंखों से आंखों देखता रहेगा? कोई लेजर से ऑपरेशन करेगा क्या उसका? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जैसे उसने छूना चालू किया, अब चिल्लाने लग गए, तो कुछ नहीं बोलता और थोड़ा सा पकड़ लेता है, तो आप थोड़ा सा अपने हाथ से उसके हाथ को हटाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसमें भी वो कुछ नहीं करता। लेकिन आप बहुत चिल्लाने लग जाए, पूरा अस्पताल यहां वहां करने लग जाए, तो ये कहता है चिल्लाना नहीं, एक झापड़ दे दूंगा, अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। कहता है कि नहीं कहता है? मेरा प्रश्न है, वो गुस्सा कर रहा है क्या? रचित गुस्सा कर रहा है वो? नहीं। और तो और एक काम कर सकता है वो, आ जाओ पकड़ ले इसको, और 4 जनों से पकड़वा सकता है। 4 कंपाउंडर मिलकर उसको पकड़ रहे हैं, और छोड़ो मत इसको। किसको मत छोड़ो? सब। उसको गुस्सा आपके प्रति नहीं है, उसको गुस्सा अनिष्ट भावना आपके प्रति नहीं है, अनिष्ट भावना उस विकार और बीमारी की तरफ है। आपके प्रति तो उसको करुणा है। कितने जन समझ रहे हैं? आप लोगों में जैसे आपने चोरी करी, मैंने कहा आप चोरी करते हैं, शर्म आना चाहिए, तो आप चुप रहे, और जादू कुछ होने लगे, 1 लाफा दे देंगे हम, ये पकड़ लो रे सब इसको, चोरी करेगा क्या? सुनो, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए, बोलो ये अनिष्ट भाव हमारे प्रति नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रति तो करुणा कर रहे हैं। वो तो जो चोरी रूप विकार है उसको हटाना चाहते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं इतना? गुरु निष्ठा की बात चल रही है। हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए, हम कैसी दृष्टि लगाए? आचार्य संघों में, मुनि संघों में ऐसा तक लिखा है, मुनि संघों में ऐसा तक लिखा है, अवपीड़क नाम के आचार्य होते। कौन से? अवपीड़क। उसमें यह लिखा है, मुनि भी यदि वो टॉय टॉय करने लग जाए, टॉय टॉय समझ में आता है? मुनि भी यदि पथभ्रष्ट होता दिखे, तो अवपीड़क आचार्य उसको लात देकर भी, ताड़ना देकर भी उसके दोष निकालते हैं। समझ में आता है? लेकिन वो बुरा नहीं मानता। और आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन की कथा हम सबने पढ़ी है। बोलो, श्रुत सागर मुनि को कैसी सजा सुनाई गई? कैसी सजा सुनाई गई बताओ कोई? जहां पर ठेठ उसको मरण से भेंट होनी थी, वाद विवाद जहां हुआ था वहां पर उसको बिठाया, मुनि संघ से अलग कराया, मतलब डायरेक्ट मौत के कुएं में उसको ढकेल दिया था कि अब व्याहेंगे तुम्हारी निपटो, और अकेले को छोड़ दिया, मतलब उसका मरण ही था, सीधा ही मरण था। कैसी भी सजा सुना सकते हैं। अरे आप मुनि संघों में यदि आप नियमावली पढ़ोगे, ऐसी ऐसी सजाएं बताई गई है कि मुनि यदि कुछ ज्यादा गलती करे तो उसका छेद कर देते हैं। यदि 10 साल का एक्सपीरियंस है उसका, कितना? 10 साल हो गए दीक्षा लेकर, -2 कर देते हैं, -3 कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो आपके जूनियर है, जो आपके जूनियर है उनके सामने अभी तुम्हें झुकना पड़ेगा। जो आज तक तुम्हारे सामने झुकते थे, अभी तुम्हें उनके सामने झुकना पड़ेगा। ध्यान रखना,
सीनियरिटी जूनियरिटी ये उम्र के हिसाब से नहीं हुआ करती। 8वीं वालों को 9वीं के दिन रहना पड़ेगा, बच्चे अभी तो लपेट में आया है। 10वीं वालों को 9वीं वाले के लपेट में, ऐसा नहीं है। और यदि उम्र में कोई कम है और उसको भारी विद्वत्ता है, वैराग्य और अच्छी बात कह रहा है, बड़ों को भी संकोच नहीं होना चाहिए उसको ग्रहण करने में। नहीं तो क्या कहते हैं उसको, छेद नामक प्रायश्चित करा देते हैं आचार्य देव। क्या क्या कहा? छेद मतलब डिडक्शन। और यदि भारी कोई उसने गलती करी है, भारी गलती करी है, तो मूल कर देते हैं। फिर मूल नामक प्रायश्चित। व्हाट इज मूल? 0, माइनस माइनस नहीं, फिर कपड़े। समझ में आता है? मुनि का मतलब तुम्हें निष्कासित किया जा, निष्कासित मतलब उनको 0 कर देते हैं एक्सपीरियंस। और पुनः दीक्षा ले गए और कल जो दीक्षित हुआ है अभी उनके सामने इतना एक्सपीरियंस तुम्हारा 0 हो गया। इसको मूल नामक प्रायश्चित। मुनि संघों में ऐसा ऐसा चलता है। मैं तो डायरेक्ट आपको छेद से कहना चालू किया, और थोड़ा मैं और पीछे चल के कहूँ, कोई गलती करी किसी ने, मान के चलो वारांग ने कोई गलती करी, तो एक सामान्य संकेत ऐसा हो सकता है सामान्य सभा की तरफ देखकर कि हमको मुंह में पेन वगैरह नहीं लेना चाहिए। जो जिसको मुंह पेन चबाने की आदत है दांत से, वो ऐसी बात नहीं रखे। और वो तो किसी की तरफ भी देखकर बोले, इतने मात्र से वरांग को समझ में आना चाहिए। ये मुझे कह रहे हैं। और इस पर भी वरांग सावधान नहीं हुआ तो फिर सहज में ही वरांग की तरफ देखकर कह सकते हैं, नाम लिए बिना। हमें पेन आदि चबाना ऐसे दुष्कृत्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। इतने से भी बाज नहीं आया तो फिर वरांग का नाम लेकर, इतने में भी बाज नहीं आया, खड़े करके आगे बुलाकर डांट फटकार के, इतने दिन में कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, जाओ फिर से गलती नहीं होना चाहिए। इस पर भी बाज नहीं आया, फिर छेद, फिर मूल, फिर और बताया है, और परिहार। क्या कहा? परिहार में यह होता है कि गलती करी किसी मुनि ने, अब कहते हैं कि तुम एक काम करो। ये क्यों बता रहा हूं मैं इतना सारा? गुरु निष्ठा। तुम एक काम करो, तुमने बहुत घिनौना काम किया है, तुम संघ से निष्कासित किए जाते हो। कैसे निष्कासित? 7 दिन के लिए तुम फलाना संघ है यहाँ पर पास में, वहाँ पर चले जाओ, उस संघ में तुम्हें परिहार नाम का प्रायश्चित दिया जा रहा है। समझते जाओ। कभी सुना है आप लोगों ने ये? नहीं सुना है। अब वो होता क्या है उसमें, उसको जो निकाल दिया गया है संघ में से परिहार, वो पीछे आम मुनि पकड़ते वैसे नहीं पकड़ेगा, उल्टी पकड़ेगा। क्यों? सभी मुनियों को देखकर ही पता चल जाएगा। जैसे हम ब्लैक कार्ड देते ना, ब्लैक कार्ड, वैसे एक प्रकार को इश्यू हो गए हैं, ऐसा देखकर ही सबको पता चल जाता है। तो जाते समय यहां पर भी क्या करते हैं वे, जहां पर सुबह सुबह दीर्घ शंका के लिए मुनि जाते हैं, शौच के लिए दूर जाते होंगे थोड़ा, जहां पर उनका वो बसे है, आप समझ रहे हैं, वहां पर ही तुम बैठोगे। सभी जन वहां पर शौच के लिए आएंगे और तुम वहीं पर बैठोगे। सजा सुना रो, काई की? परिहार। अच्छा, और सुनो, ये तो सबको नमोस्तु करेगा, कोई इसको पलटकर नमोस्तु नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? संघ में घुसने का तो इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता।
ये हो गया, और फिर 7 दिन के लिए उसको जाना है दूसरे संघ में। दूसरे संघ में जाते ही वो पहले बता देगा कि मुझे ये सजा वहां से सुनाई गई है, और वो लेटर भी उसके पास होगा, वो दिखाएगा। वे भी समझ जाएंगे देखकर इसको ये सजा मिल गई है। फिर वे भी अपने संघ में ऐसा ट्रीट करेंगे, जाओ जहां पर शौच के लिए मुनि जाते हैं वहां पर तुम्हें रोज बैठना है, और वंदना तुम सबको वंदना करेंगे, कोई तुम्हें पलटकर प्रतिवंदना नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? मान के चलो 7 दिन हो गए, फिर 7 दिन उसको तीसरे संघ में, फिर चौथे संघ में, फिर 5वें में, फिर 6वें में, फिर 7वें में घुमा देते हैं। जैसे लोक में गधे पर बिठाकर कालीमा पोत कर कितने जन फॉलो कर रहे हैं। अब जानते हैं ना, ऐसा भी करते हैं। पहले जमाने में तो ऐसा करते ही थे, मतलब तुमने हाय तुमने मुंह काला कर दिया जिन शासन का, कोई ऐसी गलती हो गई मान के चलो उससे, तब भी वो गुरु के प्रति विपरीत भावना नहीं बहाता। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, ये गुरु निष्ठा देखो उसकी। और इतने पर भी बाज नहीं आया तो एक ब्रह्मास्त्र वे लेकर बैठे अपने पास, पारंचिक नाम का एक अंतिम प्रायश्चित। फिर उसको तो ये कहकर इस महापातकी को निकाला, नोटिस भेज देते समस्त संघों में, इस महापातकी, पातकी मतलब इस महापापी को, इस महादुष्ट को फिर उसको निकाल दिया जा रहा है। तो फिर समस्त संघों में उसको फिर कोई एंट्री नहीं मिलती। फिर बाद में योग्यता सुलझे की बात नहीं चल रही है, लेकिन इतना कठोर अनुशासन वहां चलता है। समझ में आता है? ऐसा लिखा है उसमें, मूलाचार आदि ग्रंथों में, मुनियों की बात कर रहा हूं मैं। आचार्यों की इतनी धाक होती है कि शिष्य मुनि सामने आकर खड़ा हुआ, आचार्य ने बस उसके आंख में आंख भिड़ाई तो जिस प्रकार किसी गीदड़ ने कुछ भक्षण कर लिया हो, शिकार, शेर को देखते ही वो झटके में उगल देता है। अब जानते हैं नियम, गिदड़ ने कुछ खाया है, शेर को देखते ही वो उगल देता है। इतनी धाक है उस शेर की जंगल में। उसी प्रकार आचार्यों को देखकर वो कोई छिपा ही नहीं सकता कोई चीज, जो भी अपनी गलती हुई है बड़ा उगल देता है। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार एक एक बात अपनी मम्मी को कहता है, उसी प्रकार मुनि एक एक चीज आचार्य से जाकर बात करते हैं। ऐसी बात हुई, हमने गलत किया कि हमने सही किया, हमने क्या किया, एक एक चीज शेयरिंग करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? गुरु के प्रति निष्ठा को समझाओ। मुझे तो कहने की बात इतनी सी है, प्रेम से, करुणा से, हितैषी बनकर आपको कोई चीज कही हो, आपको अन्यथा नहीं मानना चाहिए। गुरु कुलाल शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़त खोट। गुरु कुलाल शिशु कुंभ है, गुरु कुलाल शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त खोट। अंतर हाथ पसारी के, बाहर मारत चोट। कोई किसी ने पूरा किया हो हाथ ऊपर करे। गुड। अच्छा, 9वीं में कितने जन ने किया है? 3, 4, 5, 6, ठीक। आप 9th वाले भी मेरे पास नोट्स दे सकते हैं। आप भी क्लास होते ही मेरे पीछे पीछे नोट्स आ जाए,
ठीक है, 9th वाले भी मेरे पास नोट्स दे सकते, तुम कुछ ना कुछ तो नोट कर ही रहे होंगे ना। गुरुकुलाल शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त खोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। 8वीं में से कितने जन ने पूरा किया? गुड गुड, बोल के दिखाओगे? हाँ बोलो, पढ़ो। गुरुकुलाल शिशु कुंभ है, घट घट काढ़त खोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। अर्थ तो समझ में आ ही रहा होगा वैसे कि नहीं? गुरुकुलाल, कुलाल मतलब कुंभकार, कुम्हार। गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है। कुम्हार क्या करता है? ऊपर से थाप मारता रहता है घड़े को, प्रसंग पड़े तो हवा की भट्टी में भी डाल देता है। क्या करता है? रोंदता है, कुचलता है। प्रसंग पड़े तो, प्रसंग क्या पड़े तो भट्टी में भी दे देता है। तपाया जाता है कि नहीं घड़े को? समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊपर से भी थाप मारता रहता है। लेकिन ऊपर से थाप मारते समय, अभी तो बात थाप मारने की चल रही है, ऊपर से थाप मारते समय बोलो, अंदर में भी एक हाथ बनाए रखता है। क्योंकि ऊपर से यदि एकांत मारेगा अंदर हाथ नहीं रखकर, फिर तो टूट ही जाएगा वो। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? अंतर हाथ पसार के, अंतर में हाथ पसार लिए हैं, बाहर मतलब उनकी निर्दयता नहीं है, कठोर तो ऊपर से दिख रही है, लेकिन अंदर से बहुत मृदु है, हमारे प्रति लगाव है उनको। वज्रादपि कठोरानी, वज्रादपि कठोरानी, मृदुनी कुसुमादपि। कितने जन ने लिखा? वेरी गुड, यही 2-3 आगे बढ़ रहे बस। क्या नाम है आपका? कुशल। क्या नंबर आया आपका इसमें सब बच्चों में? 10th आया। ऐसे कैसे हो गए? आपका क्या नाम है? लक्ष्य। अच्छा, तो बोल के दिखाओ। वज्रादपि कठोरानी, मृदुनी कुसुमादपि। नेक्स्ट, लोकोत्तरानि चेतासी, लोकोत्तरानि चेतासी, को ही विज्ञतुमर्हति, को ही विज्ञतुमर्हति। 9th वाले, मेरी नोटबुक मैंने आपको कुछ पढ़ाया कि पिछले साल? कुछ नहीं पढ़ाया। आप मेरी नोटबुक एक स्वतंत्र बनाएंगे, जिसमें आज की पूरी नोट्स मुझे चाहिए। स्वतंत्र ही नई नोटबुक बनाए, तो जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो उसका एक बराबर मुझे कलेक्शन चाहिए। अभी 2-3 पीरियड ही की बात नहीं है, फिर जब मैं कुछ टच करूंगा, कुछ विषय लूंगा, तो फिर उसी में नोट्स मेरी चलती रहेगी। ठीक है? आप मुझे संडे को नोटबुक्स आपके दे सकते हैं, मैं संडे को ही देख सकूंगा, क्योंकि मैं कितने दिन लूंगा मुझे तो पता नहीं है ना। अभी हो सकता है मैं 3 दिन लूँ आपकी। हाँ बोलो। लोकोत्तराणि चेतासी, को ही विज्ञतुमर्हति, विज्ञतुमर्हति, ह के ऊपर रेफ आएगी। को ही विज्ञतुमर्हति, ह के ऊपर रेफ, मर्हति। क्या कहना चाहते, कोई बताएगा? ऊपर से वज्र समान कठोर, वज्र से भी कठोर, अंदर से फूल से भी कोमल, ऐसी ज्ञानियों की वृत्ति कौन समझ सकता है?
लोकोत्तर पुरुषों की वृत्ति कौन समझ सकता है? यह तो कोई विरला ही समझ सकता है, ऐसा इसका आशय है। ठीक है, तो ऊपर अंतर हाथ पसारी के बाहर मारत चोट, बाहर की चोट के साथ साथ उनको अंदर का प्रोटेक्शन भी समझ में आता है। पहले के जमाने में लोग कहते ही थे, छोड़ने आते थे बच्चों को टीचर्स के पास, वे कहते थे चमड़ी चमड़ी आपकी, हड्डी हड्डी हमारी। क्या कहते थे पेरेंट्स? ये आज से 25 साल पहले की बात करो, 25, 30, 40 साल पहले की। अभी तो जमाना एकदम बदल रहा है। अभी तो हर प्रकार से अनैतिकता का माहौल है। न गुरुओं में वैसी गुरुपन है, ना छात्रों में वैसा छात्रपन है, और इसीलिए आज इतना दुख छाया है। क्या? चमड़ी चमड़ी आपकी, हड्डी हड्डी हमारी, मतलब आप कितना भी मार सकते साहब इसको, चमड़ी चमड़ी भी हटे तो भी चलेगा साहब, बस हड्डी नहीं तोड़ देना। हड्डी टूटेगी तो चला ही जाएगा काम से, आदमी आदमी नहीं बचेगा तो फिर पढ़ोगे किसको तुम? समझ में आता है आज कैसा जमाना आ गया है? थोड़ा सा लाफा मारा किसी को तो एकदम फिर कहते हैं हाँ ऐसे कैसे हाथ लगा दिया, जबकि हमारे माता पिता हमको मारते हैं ना कि नहीं मारते हैं? ऐसा है आज तक किसी को मम्मी ने मारा ना पापा ने मारा, आज तक कोई है? और वो होगा तो एकदम महानालायक ही होगा वो लड़का, धीट होगा। धीट समझते ना आप? खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि न गुरुजन अपनी धाक जमा पाए बच्चों पर। दुर्दैव, देखो दुर्दैव, क्योंकि गुरुजन में वैसी बात नहीं हो तो छात्रों में भी वैसा नहीं हो सकता प्रेम। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी प्रसंग तो गुरु का नहीं चल रहा है, लेकिन छात्रों को चाहिए था हम तो गुणग्राही बने, हमारे मतलब की बात समझ लेंगे। हाँ, और पहले जमाने में और एक चलता था, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। मैंने थोड़े दिन पहले ये बताया था। हाँ, पहले जमाने में चलता था, आपको जितनी छड़ी लगेगी, छड़ी मतलब वो डंडे पड़ेंगे जितने, उतने आपको फटाफट ज्ञान हो जाएगा। तो वो तो मारने के लिए, वो तो परेशान करने के लिए नहीं है। तुम चेतो, सचेत हो जाओ, आगे बढ़ो, तुम्हें सावधान करने के लिए है। तो बड़े बड़े लेक्चर्स होते, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे कि पीछे क्या कर रहे हैं, ये कौन तो देखता है? बड़े बड़े कॉलेजेस में देखते हो, आँख उठा कर नहीं देखते, पीछे अपना अपना कोर्स किया, अपना अपना काम किया, ये चलते बने। ठीक है, शेष चर्चा कल देखेंगे। ओम